हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा क्यों देता है? तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, वो अपने आप की स्वयं सेवा करने वाला संघ है। अपने लिए तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, जनता सेवा जाती है कावड़ चाहिए, तो बस वो कावड़ ही देंगे, फिर वो रोजगार क्यों देंगे? वो साफ कह, हमसे भी ज्यादा मुस्लिम धर्म में तो साफ साफ कहा गया, आप अगर किसी को पैसा देते हो तो उस पर ब्याज नहीं लोगे, ब्याज खाना हराम है। ब्याज पे शास्त्री ये भी बोल रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए और 1 बच्चे आरएसएस को दीजिए। हाँ, आरएसएस को दीजिए, उस आरएसएस को जिसका देश के मामले में किसी भी किस्म से कोई योगदान ही नहीं है। आरएसएस के नाम के साथ क्या जुड़ा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है जी, वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए बना। क्या उस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में आज तक किसी सिख को आपने देखा? नहीं होगा। आज तक किसी मुसलमान को आपने देखा? नहीं होगा। आज तक किसी क्रिश्चियन को आपने देखा? नहीं होगा। आज तक किसी महिला को सिरमौर पद पे देखा, प्रमुख पद पे देखा? नहीं होगा। तो किस किस्म का राष्ट्रीय है? किस किस्म का राष्ट्रीय है ये? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों है? आज तक वही क्यों बनते आ रहे हैं लगातार, जो एक चित पावन ब्राह्मण की कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी से हर बार इनका सरसंचालक क्यों बनता है? किसी और को क्यों नहीं बनाते? किसी ओबीसी को क्यों नहीं बनाते? किसी दलित को क्यों नहीं बनाते? राष्ट्र के नाम पे तो सब है ना हम इकट्ठे। राष्ट्र में हमारे भारत में 6 धर्म तो मुख्य रूप से हैं ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 या 7 धर्म तो हमारे मुख्य हैं। इसके अलावा और भी धर्म है, तो उनको आप इकट्ठा करके क्यों नहीं चलते? और जो आरएसएस कहता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और उसके बाद तय हिंदू 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 क्यों करता है? वो हिंदू हिंदू और राष्ट्र के नाम पे बात क्यों नहीं करता? राष्ट्र का आह्वान क्यों नहीं करता? वो हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा क्यों देता है? तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, वो अपने आप की स्वयं सेवा करने वाला संघ है। अपने लिए उन्हें वो फायदा चाहिए अपना। देख लिए बिल्डिंग उन्होंने कितनी बड़ी बनाई है, आज तक उनका कोई आईटीआर नहीं है, उनका कोई वो ऑडिट नहीं होता, कहाँ से फंड आता है, कहाँ वो फंड जाता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। और उनका कार्यालय देख लीजिए, दिल्ली में भी जो बना है झंडे वालान में, 13 मंजिल के 3 टावर खड़े करे हैं, और उसको अपनी पार्किंग बनाने के लिए सामने 1500 साल पुराना मंदिर जो है उसे तोड़ दिया गया था। कहीं कोई चूनी हुई, कहीं किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो धीरेन्द्र शास्त्री ना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल किसी चीज़ की बात नहीं करते, ना सरकार से सवाल करते, लेकिन हिंदू राष्ट्र की यात्रा की बात करते हैं। और 1950 से तो हमारे देश में संविधान लागू है, तो इस तरीके की बात करना गैर कानूनी है। संज्ञान लेना किसका काम है? सरकार का। सरकार संज्ञान लेंगी नहीं, क्योंकि सरकार के पाले हुए हैं। सरकार तो चाहती है कि भारत में, देश में हमारे हिंदू मुस्लिम होता रहे और तमाम मुद्दे जो हैं इसी हिंदू मुस्लिम की आड़ में डूबे रहें, और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं। और हमारी जनता भी बेहद मूर्ख है, मैं साफ साफ कहता हूँ जनता को, मैं बार बार कहता हूँ जनता भी बेहद मूर्ख है। जनता एकदम से पलट जाती है, जनता सब भूल जाती है। अरे भाई ये हुआ क्या? नौकरी कहाँ है? लास्ट एंड फाइनल जय श्री राम, छुट्टी खत्म कहानी। नौकरी कहाँ है? बोलो जय श्री राम, हाँ जी जय श्री राम, बात खत्म, नौकरी खत्म। रोजगार कहाँ है? खत्म। स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ है? खत्म। कोई नहीं पूछता, कोई भी एक बार हॉस्पिटल में जाके नहीं पूछता कि भाई हमारे को अभी पीछे के आपने कितनी सारी घटनाएं पड़ी थी कि गर्भवती महिला ने जो है सड़क पे झाड़ियों में जो प्रसव करवाया गया, उसका बलिया की घटना है, अंदर उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा गया। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। सलाइवा लेके मरीज के परिजन खड़े हैं, स्टैंड तक नहीं है उनका सलाइवा लगाने के लिए, उनके ग्लूकोज लगाने के लिए, उनके पास बेड अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है, एक बार जोर से जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, हो गया काम तमाम, चलो भैया वोट दे दिया, हो गया काम। अब फिर वो बोलोगे क्यों? यही वो माननीय आदित्यनाथ योगी जो हमारे कहते हैं, जिनको मुख्यमंत्री मानने लगाना मजबूरी है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल शब्द है ऐसा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, जनता सेवा जाती है कावड़ चाहिए, तो बस वो कावड़ ही देंगे, फिर वो रोजगार क्यों देंगे, वो शिक्षा क्यों देंगे, वो स्वास्थ्य क्यों देंगे, जब जनता ने कह दिया हमें तो कावड़ चाहिए। बस आप खुद हिंदुओं के विरोध कर रहे हैं सर? मैं पाखंड का विरोध करता हूँ जी। देखिए हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है किसी भी किस्म का कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, किसी की किस्म की कोई भी अनैतिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा हिंदू इस बारे में जानता है, और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं प्रत्येक धर्म में ये बातें कही गई हैं, दूसरे के धर्म का सम्मान करो, दूसरे को कष्ट मत पहुँचाओ, आपकी किसी घटना से किसी को आहत होता है कोई, तो ऐसे काम मत करो। तो यही हिंदू धर्म में भी कहा गया है, किसी चींटी को भी एक बार में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आदमी तो बहुत दूर की बात है, हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ था। महाभारत कालीन आपने देखा होगा, सबसे बड़ा उदाहरण इसका, धर्म के नाम पे वो युद्ध लड़े गए, लेकिन युद्ध की परिपाटी क्या थी कि दिन में आप युद्ध लड़ोगे, आमने सामने युद्ध लड़ोगे, लेकिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा और आप एक दूसरे से जाके मिल सकते हो। दिन में वो अपना कर्म कर रहे हैं, शाम को अपना धर्म निभा रहे हैं। तो धर्म क्या था? कौरव पांडव से मिलते थे, पांडव कौरव से आके मिलते थे, तो ये धर्म सिखाया जाता था। कौन से धर्म में बोला गया कि आप दूसरे की रोटी छीन के खा जाओ? किसी धर्म में नहीं। हर धर्म ये सिखाता है अगर आप भूखे, आपके पास 4 रोटी हैं, दूसरा कोई सामने आपके भूखा आ जाए तो उसे 2 रोटी दे दी जाए। आपके पास 10 रुपये हैं और दूसरा कोई व्यक्ति परेशान है तो उसे 2 रुपये दे दी जाए। जैसे यथासंभव दान करने की प्रथा हमारे यहाँ शुरू से रही है, हिंदू धर्म में भी रही है, मुस्लिम धर्म में भी। मुस्लिम धर्म में तो बल्कि हमसे भी ज़्यादा बढ़ के, मैं साफ कहता हूँ, साफ कह, हमसे भी ज़्यादा मुस्लिम धर्म में तो साफ साफ कहा गया, आप अगर किसी को पैसा देते हो तो उस पर ब्याज नहीं लोगे, ब्याज खाना हराम है, ब्याज पे पैसा देना हराम है। हिंदू धर्म में तो पैसा दे दिया जाता है तो ब्याज भी खाते हैं हम, इसमें कोई दो राय। लेकिन उनके यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ब्याज देना, ब्याज नहीं खा सकते आप।
तो दूसरे की आपने सेवा करनी है, 10-20 रुपये उसे उधार देने हो, आप उसे उधार दे दो, लेकिन आप उस पर ब्याज नहीं ले सकते। तो हर धर्म में इसी तरह से बातें करेंगी। तो उन धर्म को, यूपी के चुनाव आने वाले हैं 27 मार्च में हो ही जाएंगे, टाइम कितना बचा है, लगभग 9 महीने। 9 महीने तक यही पूरे यूपी में ड्रामा चलेगा। हर जगह 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 वो कथाएं आयोजित होंगी, जगह जगह हिंदू यात्राएं निकाली जाएंगी, जगह जगह कलश यात्राएं निकाली, फिर से वही लोगों को गोलबंद करा जाएगा। और उस गोलबंद होने के पीछे सबसे बड़ी बात, तो जनता भी इतनी महामूर्ख है हमारी, साफ कहता हूँ, लोग गालियाँ देंगे चैनल पर, देते रहें, मुझे परवाह नहीं है। इतनी महामूर्ख है, अपने सारे मुख्य मुद्दे भूल जाएंगे। पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, और किसी भी किस्म से वो उन्हें नौकरियां मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। उनके स्मार्ट मीटर जो उखाड़ उखाड़ के आज वो जनता फेंक रही है, जिस गाँवों से वो स्मार्ट मीटर आपने देखा ना, यूपी की आज तमाम वीडियो चल रही है, स्मार्ट मीटर जो है वो दिखा रहा है कि देखो मैंने ऑन करा और स्मार्ट मीटर चल भी गया, जबकि उसमें कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ। तो आज वो उससे तरस जनता जितनी नजर आ रही है, जब चुनाव आएंगे वो सब भूल जाएंगे, स्मार्ट मीटर भी भूल जाएंगे, बेरोजगारी भी भूल जाएंगे, करप्शन भी भूल जाएंगे, भ्रष्टाचार भी, और फिर जाके हिंदू मुस्लिम के गोलबंद में हो गए, फिर से वोट देने पहुंच जाए। जनता तो ये चाहती है ना कि सनातन को बढ़ावा मिले, सनातन का प्रचार हो, तो जनता तो इसी रुख में लगी हुई है। सनातन का प्रचार ऐसे नहीं होता। जिस तरह से सनातन का प्रचार करते हैं, किसी भी तरह से जबरदस्ती करके किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं करा जा सकता कि आपको ये चीज़ खानी ही है, आपको ये चीज़ पहननी ही है। कभी कोई इस मामले में दबाव में नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो तक दबाव में नहीं आते। छोटे बच्चों को अगर आप 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, जिसमें थोड़ी समझ विकसित हो जाती है, उसे अगर आप कोई चीज़ दो जो उसे पसंद नहीं आ रही, तो वो मना कर देता है, मुझे नहीं खाना। जब आपके ऊपर जबरदस्ती करते तो वो आपसे नाराज़ होता है, वो उसे कोशिश करता है कि मैं इसे एक्सेप्ट ना करूं। लेकिन जब आप उसे वही पसंदीदा चीज़ उसे प्यार से समझा के देते हो या खाने के लिए देते हो, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो सनातन का प्रचार करने का तरीका भी है, आप उसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं जनता के बीच में लेके जाओ, जनता के बीच में आप अच्छाइयाँ उसकी लेके जाओ, जनता अपने आप आकर्षित होगी। दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने आप आकर्षित होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध सिर्फ एक इकलौते व्यक्ति थे ना, आज से 2500 साल पहले लगे हुए, और आज देखिए बौद्ध धर्म कितना प्रचार प्रसार हो चुका है। कितने, हमारा हिंदू तो धर्म सिर्फ एक देश में ही सीमित है, भारत में ही या नेपाल में, 2 जगह मान लेते हैं हम उसे, बाकी जगह थोड़े थोड़े फैले हुए। और बौद्ध देश है, कम से कम 40 से ज़्यादा बौद्ध धर्म मानने वाली कंट्रीज़ हैं। क्यों प्रचार प्रसार? क्योंकि बौद्ध धर्म की दीक्षाएं जो हैं वो हमेशा आदमी को अच्छाई की ओर लेके जाती हैं, उनसे लोग आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश का अगर लिया है तो अशोक का। अशोक ने दुनिया भर का कत्लेआम मचाया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, और उसके बाद जब उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी, जब उसने देखा कि ये तो अहिंसा परमो धर्म होना चाहिए, ये चीज़ें मैंने गलत करी, उसने सब कुछ अपना राजपाट त्याग करके सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार में लग गए। हमारे यहाँ से निकल के श्रीलंका तक पहुँचा, बर्मा तक पहुँचा, और उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, इधर वियतनाम, सैकड़ों देशों में पहुँचा। फिर उसके बाद तो जब आप चीज़ को, अच्छाई को प्रचारित प्रसारित करोगे तो अपने आप लोग उसके ऊपर आकर्षित होंगे और अपने आप लोग आएंगे। लेकिन आप जबरदस्ती करो तो कोई नहीं आएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वही व्यक्ति है जो लोगों को ये बोल रहे थे कि आप जो है कैंसर अगर बीमारी है तो आप गोमूत्र पी लीजिए, लेकिन आप कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं और उस हॉस्पिटल का मालिक बन गए हैं। यही तो दोगली बातें हैं। आम जनता को कह रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है तुम्हारे हॉस्पिटल में देने के लिए, तो ठीक है भैया, तुम तो गोमूत्र पी के ठीक हो जाओ, और तुम्हारे पास पैसा है तो आ जाओ मेरे हॉस्पिटल में, मैं तुम्हारे से अच्छी खासी फीस लेके तुम्हारा इलाज कर दूंगा। और ये तो भ्रम फैलाने वाली चीज़ें हैं। इसके ऊपर तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उनको इन पर संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की हरकतों पर उन पर काबू करना चाहिए। कहीं भी ये प्रमाणित नहीं है, कहीं भी ये तथ्य प्रमाणित नहीं है कि गोमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो सकता है या कुछ और किसी भी किस्म की बीमारी। ठीक है, आयुर्वेद का हमारे धर्म में, हमारे समाज में एक अच्छा प्रचार प्रसार है। आयुर्वेद के थ्रू हमारी चीज़ें कामयाब भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा एक पूरी 100% प्रमाणित कहीं भी नहीं है। 100% प्रमाणित होता तो आज ये इतने बड़े बड़े तमाम कैंसर हॉस्पिटल जो हैं क्यों खुले होते हैं? क्यों आज लाखों रुपए लगा के लोग इलाज करा रहे होते कैंसर का? और इसी के धीरेन्द्र शास्त्री और इनके जो चेले हैं वो खुद अपना इलाज जाके, अभी पीछे जब उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, कैसी हालत खराब हो गई थी, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और सलाइवा चढ़वा रहे थे। तब क्या हुआ था? तब आपने गोमूत्र क्यों नहीं पिया भाई? उससे एनर्जी क्यों नहीं ली तब आपने? तब तो बाबाओं को बढ़ावा कौन देता है? क्योंकि आपको पता है कि उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई है। जो बाबा जिनको कोई नहीं जानता था, आज उनको सब जानते हैं, और वो लोगों को भ्रमित भी करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब बाबाओं को बढ़ावा सरकार ही दे रही है ना, कहीं ना कहीं। 2 लोग देते हैं इसको, सरकार, मीडिया, और उसके बाद मूर्ख जनता। वो मूर्ख जनता जो काम करने से बचती है, जो सोचती है कि हमारा को कुछ मिल जाएगा, हमारा कुछ भला हो जाएगा, इन बाबा के चरणों में जाके हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और हमारा कुछ कोई हमारी पर्ची निकल जाएगी, रातों रात चमत्कार हो जाएगा, रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। वो मूर्ख जनता जो ये नहीं देखती कि इसके पास जाने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम खराब होने वाला है। लेकिन वो मूर्ख जनता फिर भी उनके चरणों की धूल लेने के चक्कर में, इसी किस्म से एक और बाबा है प्रदीप मिश्रा, कथावाचक अपने आप को कहता है। एक बार उसने क्या कहा था कि जो है बिल पत्र
जो बेलपत्र जो होता है उसके 3 पत्तियों के लेके उसकी बीच वाली पत्ती जो है उसके ऊपर शहद लगा दो और जाके अपने बच्चे को बोल दो शहद लगा के जाके शिवलिंग पे चिपका दे वो। तो बच्चे के एग्जाम में वही सवाल आएंगे जो बच्चा तैयार करके आया होगा, या नहीं तो वो ऐसा आएगा कि उसके दिमाग में अपने आप सवालों के जवाब आ जाएंगे और वो बच्चा किसी भी किस्म से फेल नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबिलिटी है? फिर तो आज कोई फेल ही नहीं होता भाई, बिलपत्रों से ही पढ़ाई पूरी हो जाती तो फिर बात ही खत्म थी, फिर आपने पढ़ाई क्यों करी? और उसी पे यकीन ना करते हुए लोगों ने उसके बावजूद भी उसने एक और अपना कैंप लगाया था मध्य प्रदेश में, उसमें 20 लाख लोग पहुंच गए वहाँ पे उसका पानी लेने के। यहाँ जी ये अभिमंत्रित पानी है, इससे रोग दूर हो जाएंगे, इससे हमारे गृह क्लेश दूर हो जाएंगे। गृह क्लेश तो तब दूर होंगे जब आप गृहिणी को सही रखोगे। मैं अपनी गृहिणी को सही ना रखूँ तो मेरे घर में गृह क्लेश निश्चित है। सर धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर हिंदू यात्रा निकालते हैं जी, उनका तो सत्ता पोषित है वो, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ना वो शास्त्री है, ना वो कुछ और है, ना वो बाबा है, ना वो कुछ है। एक टोटल ढोंगी आदमी है वो, सिर्फ ढोंग के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनकी अक्सर वीडियोज़ आती हैं जी भूत को बस में कर लिया और सेनापति इसे मारो, और सामने बैठा व्यक्ति उल्टा पुल्टा हो रहा है, लुढ़क रहा है, पुड़क रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। मतलब उनका दिखाया ये जाता है कि मैंने भूत को कब्जे में कर लिया, इतनी ताकत उनके पास है। तो मैंने अनेकों बार उनको बोला, अनेकों बार तक मैंने बार ये बात उठाता हूँ कि भाई अगर आपके पास भूत कब्जे में करने की ताकत है तो करिए ना, कुछ सैकड़ों 2, 4, 10, 20 हज़ार भूत कैप्चर करिए, उन्हें बॉर्डर पे लगाइए। बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान जो मारे जाते हैं उनकी रक्षा करने में भूत कामयाब होंगे, उनकी रक्षा करेंगे वो भूत। काम क्यों नहीं करते वो भूत? करिए, उनको आगे डिप्लॉय करिए कि भाई ये भूत तो किसी को दिखेंगे भी नहीं, कुछ नहीं होगा। चीन की गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, चीन की गलवान घाटी में आज भी तनाव बरकरार है। भेज दीजिए वहाँ पे अपने 10-20 भूतों को, करिए कैप्चर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ उनके पास मीडिया द्वारा बनाया गया प्रोपेगेंडा है। जैसे हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा आजकल आपने देखा हर फिल्म में बना के और किसी तरह से फैलाया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उन्हें